नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 7.7 एक्सरसाइज। तो उससे पहले आज जो 7.6 एक्सरसाइज तक की जो वीडियो थी वह सारी डाल दी गई थी। नहीं देखी हुई तो आई बटन पे क्लिक करके देख लियो। और अब शुरू कर रहे हैं 7.7 एक्सरसाइज। तो पैरामेट्रिक फंक्शन को जो डेरिवेटिव है वो आप करांगा। तो जो पैरामेट्रिक फंक्शन है वो के रहे हो डायरेक्ट आप क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है x की वैल्यू दे रखी है 2at² और y की वैल्यू दे दी 4at। निकालना है dy/dx। अब देखो दो अलग अलग पैरामीटर होगा, एक x दे दियो और एक y दे दियो, और यही अपन करना है पैरामेट्रिक फंक्शन है। दो अलग अलग पैरामीटर देखो, एक x को जाओ एक y को जाओ, इसमें भी देखांगा तो t से, इसमें भी देखांगा t से। मतलब इनको जो डेरिवेटिव निकालो जाओ, इसको डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में हो, इसको भी t का रेस्पेक्ट में हो, और जब अपन निकालेंगे dy/dx जो टोटल दिखेगा वो अपन x का रेस्पेक्ट में दिखेगा। ठीक है, और यही अपन कहना है पैरामेट्रिक फंक्शन है। मतलब दो अलग अलग पैरामीटर गिवन नहीं है उसमें। ठीक है, देखो भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो भाई dx/dt। तो कितना हो जाएगा भाई, पावर आगे लिया वहां 4at हो गया भाई। इसको डेरिवेटिव करो, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, कितना हो जाएगा भाई dy/dx बराबर कितना हो जाएगा 4e, और t को कितना हो जाएगा 1। तो अपन लिख सका हाँ dy/dx की जो वैल्यू रहेगी वह कितनी रहेगी। और ऐसे एक फॉर्मूला याद रखना है कि है dy/dt/dx/dt। ये अपने फॉर्मूला को कि dy/dt जो आई थी उसने dx/dt से डिवाइड कर दिया तो अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो लिख सका 4e/4at। वही 4e से 4 गयो, कितना बच गया 1/t। यो ये अपनो डेरिवेटिव तो क्लियर है। सेकेंड पार्ट है x log t², y log t³। तो देखो भाई जब यहाँ log की वैल्यू रहा करती क्या करता, पावर आगे ले आया करता। तो लिख सका 2 log t या x का बराबर आ गया। डिफरेंशिएशन करो भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। भाई t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा भाई, x को हो जाएगा dx/dt। तो कितना हो जाएगा 2 log t को कितना हो जाएगा अपॉन t। ठीक है, अब देखो इसने क्या लिख सका हाँ y 3 पावर इसकी आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो लिख सका हाँ 3 log t। तो कितना हो जाएगा dy/dt। t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो 3 log t को कितना हो जाएगा 1/t। अब करना है dy/dx के निकालना अपन है dy/dx। तो लिख सका हाँ dy/dx/dt। तो कितना हो जाएगा भाई 3/t/2/t। यही तो भाई t थे t कट गयो, कितना बच गयो 3/2, और यो ये अपनो डेरिवेटिव है। क्लियर है। थर्ड पार्ट है x 3at/1 + t² और y की जो वैल्यू है 3at² 1 में t²। तो भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t क्या करा भाई dx/dt कितना हो जाएगा u/v से डेरिवेटिव करना हो, क्या होगा भाई v² 1 + t² का स्क्वायर 1 + t² सेम डेरिवेटिव ऑफ ऊपर जो पार्ट से उसको तो 3a, वही t को करांगा तो 1 हो जाएगा -3at सेम। निचला पार्ट को डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई 1 को 0 t² को कितना हो जाएगा 2t, कितना होगा 2t। अब देखो भाई इसकी मल्टीपल कर दे, हाँ ये हो जाएगा 3a + 3at² माइनस का कितना होगा भाई 6at² बटे कितना आगा भाई 1 + में t² का स्क्वायर। अब गौर करके देखो वो है 6at² और वो है 3at²। तो घटाना कितना बचेगा माइनस का 3at² बच जाएगा। तो भाई 3a - 3at² बच गया। ये बच गया भाई माइनस का 3at² बटे कितना आगो 1 + में t² का स्क्वायर। अब गौर करके देखो ऊपर से कॉमन निकाल दिया 3a, तो और बच जाएगा 1 - t² बटे 1 + t² का होल स्क्वायर। यू आगो dx/dt की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट है उसे। अब उसको करो भाई dy/dt t का रेस्पेक्ट में इसको भी डेरिवेटिव करना हो, कितना हो जाएगा भाई 1 + में t² का स्क्वायर। तो 1 + t² सेम, इसको डेरिवेटिव करांगे भाई 2 पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6at माइनस 3at² सेम, इसको करांगा कितना हो जाएगा 2t। अब देखो भाई इसकी मल्टीपल करा कितना हो जाएगा 6at प्लस में 6at³
और माइनस कितना होगा भाई 6at क्यूब। भाई देखो 3 दूनी 6at क्यूब बटे कितना बच गया 1 प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर। गौर करके देखो यह वैल्यू कैंसिल होगी क्योंकि सेम थी। तो कितना बच गया 6at बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। और आता कोई दिक्कत को ना, किसकी वैल्यू होगी dy बटे dt की। अब देखो निकालना कैसे dy बटे dx, किसकी वैल्यू निकालनी है dy बटे dx। क्या कर दिया dy बटे dt बटे dx बटे dt कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा dy बटे dt बटे dx बटे dt। तो कितना हो जाएगा भाई 6at बटे 1 प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा भाई, यह वैल्यू कंप्लीट रखो। कितना हो जाएगा 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो भाई यह वैल्यू से यह वैल्यू कैंसिल आउट, ए तो ए कैंसिल आउट और 3 दूनी 6। तो कितना बच गया 2t बटे 1 माइनस टी स्क्वायर। यो अपनो रिजल्ट तो क्लियर है। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, और जो y की वैल्यू है 2t बटे 1 माइनस टी स्क्वायर dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t का रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर दो भाई। देखो भाई क्या होता है dx बटे dt कितना हो जाएगा भाई, एक कांस्टेंट टर्म है, इसको जाओ u बटे v है, कितना हो जाएगा v स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर सेम, ऊपर जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव 1 को 0 और टी स्क्वायर को कितना हो जाएगा 2t माइनस 1 प्लस में टी स्क्वायर सेम, माइनस वाला को जो नीचे है उसको डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस 2t। हो गया और तक भाई गौर करके देखो भाई, ऊपर से अपन है 2t कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा। देखो भाई एक कांस्टेंट टर्म पहले आते ही बार थी 2t कॉमन ले ली, कितना बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस माइनस ये कितना होगा भाई प्लस, तो कितनी बच जाएगी 1 प्लस में टी स्क्वायर बटे कितना आगो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब गौर करके देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गयो, अन काट दो भाई, कट गया। एक और एक कितना होगा 2, तो 2 दूनी 4, तो लिख सका 4at बटे कितना आगो भाई 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। यह वैल्यू आ गई dx बटे dt की, किसकी वैल्यू आ गई dx बटे dt। अब y की निकालो भाई, dy बटे dt कितना हो जाएगा भाई, निचला फंक्शन को स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर सेम 2t को कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस 2t सेम, ऊपर जो वैल्यू नीचे है उसको डेरिवेटिव माइनस 2t, ये अपनो डेरिवेटिव। तो अब देखो कितना उससे देखो मल्टीपल करा कितना हो जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस कितना होगा 4t स्क्वायर बटे कितना आगो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब गौर करके देखो 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर कितना बच गया प्लस 2t स्क्वायर, तो लिख सका हाँ 2 प्लस 2t स्क्वायर बटे 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये कर सका हाँ भाई, ऊपर से 2 कॉमन निकाल दो, निकालो भाई कितना बच जाएगा 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस में टी स्क्वायर बटे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है अपन dy बटे dx, dy बटे dx निकालेंगे कितना हो dy बटे dt बटे dx बटे dt। अब देखो dy बटे dt की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और dx बटे dt की वैल्यू कितनी है dx बटे dt की जो वैल्यू है यार 4at बटे 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। गौर करके देखो यह वैल्यू से यह वैल्यू कट गई, और 2 से 2 दूनी 4, तो कितना बच गया भाई, देखो भाई ये बच गया 1 प्लस में टी स्क्वायर बटे 2at, ये अपनो रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो y की वैल्यू है 2t बटे 1 प्लस में टी स्क्वायर, और जो अपन निकालना है dy बटे dx प्लस x बटे y कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखो भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, भाई t का रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा dx बटे dt कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस
टी स्क्वायर सेम, तो यू बटे बी से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो नीचे लो फंक्शन सेम होगो। डिफरेंशिएशन जो ऊपर पार्ट्स है 1 को 0 और माइनस टी स्क्वायर को 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर सेम, इसको डेरिवेटिव करा कितना हो जाएगा 2t। अब देखो 2t कॉमन निकाल दियो, ऊपर से क्या कर दियो कॉमन निकाले तो ये निशान चेंज होगा क्योंकि माइनस की मल्टीपल होनी है, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और आके गुणा करांगा तो माइनस 1 और प्लस टी स्क्वायर बटे कितना आगो भाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल आउट होगो भाई, हमको होगा टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गयो। मान ली भाई माइनस 1 और माइनस 1 कितना होगा माइनस का 2, 2 के साथ गुणा करा कितना हो जाएगा माइनस 4t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई डी एक्स बटे डी टी। अब निकालो डी वाई बटे डी टी, डी वाई बटे डी टी कितना हो जाएगा भाई नीचला फंक्शन को स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर भाई ये होगो भाई नीचलो फंक्शन सेम 1 प्लस टी स्क्वायर सेम, ऊपर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 माइनस 2t सेम, इसको डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा भाई 2t हो गया बराबर तक। अब देखो मल्टीपल कर दो कितनी हो जाएगी 2 प्लस 2t स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर बटे कितना आगो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो भाई 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कितना बचेगा माइनस का 2t स्क्वायर, तो लिख सका हाँ 2 माइनस 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में देखो कोई चीज कॉमन नजर आओगी, कितना कॉमन नजर आ गया 2, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई डी वाई बटे डी टी की। अब निकालना अपन है डी वाई बटे डी एक्स, पहले तो यही निकालो। अब अपन निकालनी है डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू, किसकी निकालनी है डी वाई बटे डी एक्स, मतलब क्या करा फर्स्ट का बटे सेकंड कर दिया डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। तो कितनी है डी वाई बटे डी टी की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा माइनस 4t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। भाई देखो यह वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी, कोई और चीज भी कट रही है 2 दूनी 4, तो बोले कितने आ गई भाई 1 माइनस टी स्क्वायर बटे माइनस 2t ये आ गई। अपन निकालना कैसे डी वाई बटे डी एक्स बराबर होना चाहिए डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स बटे वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपन निकालना कैसे डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स बटे वाई इज इक्वल टू 0 चाहिए। चलो भाई ये और निकाल दे। हाँ भाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स बटे वाई बराबर क्या चाहिए 0 चाहिए। डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आ रही तो कितनी हो जाएगी माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे कितना होगा 2t प्लस एक्स की वैल्यू देखो यारी कितनी है 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर बटे वैल्यू कितनी है भाई y की वैल्यू कितनी है 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर यही है भाई। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट होगो, कितना बच गयो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 2t प्लस में 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 2t। अब गौर करके देखो यो माइनस को और यो प्लस को, यो माइनस और यो प्लस कट के कितना आ गो 0 और यही बताना तो कि ये 0 के बराबर सी। क्लियर है, तो अपना यो प्रूव हो गया। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू साइन 2t और y इज इक्वल टू 2 cos t। अब क्या करना है भाई डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। भाई t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो dx बटे dt कितना हो जाएगा साइन को हो जाएगा cos 2t और 2t को करा कितना हो जाएगा 2 भाई पावर बेस एंगल वाला रूल बताए तो PBA, बस उसी से करना है ना, यो कुछ ना करना अपन। देखो भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा dy बटे dt कितना हो जाएगा भाई 2 कांस्टेंट टर्म है और cos को कितना हो जाएगा माइनस साइन t। बस ये निकालना है dy बटे dx, इसकी वैल्यू निकालनी है dy बटे dx की। तो कैसे कहा कि dy बटे dt बटे dx बटे dt रहा होगा। तो देखो भाई dy बटे dt की वैल्यू कितनी है माइनस 2 साइन t बटे कितना हो जाएगा यो 2 cos 2t। भाई 2 से 2 कट गया, कितना बच गया माइनस साइन t बटे cos 2t। ये अपना रिजल्ट था। क्लियर है। सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y की वैल्यू है a sin क्यूब थीटा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू थीटा का रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करो तो डी एक्स बटे डी थीटा कितना हो जाएगा भाई, ए कांस्टेंट टर्म्स है, 3 पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी, कितनी बचेगी कोस स्क्वायर थीटा, और कोस को कितना उससे माइनस साइन थीटा, और थीटा को कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अपन थीटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। पावर बेस एंगल, बस वही लगाना है। अब करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, कितना हो जाएगा ए कांस्टेंट टर्म है, 3 पावर शिफ्ट हो जाएगी आगे, तो कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को कितना हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा को 1 हो जाएगा। क्या निकालना है डी वाई बटे डी एक्स निकालना है अपन ने, डी वाई बटे डी एक्स, तो कैसे कहा कि डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा होगा, डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, कितना है भैया 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बटे कितना आगो, देखो यो माइनस आगे रख लिया, तो माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, जो कैंसिल आउट हो सो उसने काट दो। देखो भाई 3a से 3a कैंसिल आउट हो गो, साइन स्क्वायर 1 पावर से साइन कट गयो, कोस स्क्वायर कोस की 1 पावर से कोस कट गयो, तो एक तो माइनस बच गयो, साइन बटे कोस कितना होगो tan थीटा, कितना आगो tan थीटा। क्लियर है। थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और जो y की वैल्यू है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा भाई dx बटे डी थीटा, a कांस्टेंट टर्म है, 1 को डेरिवेटिव 0 प्लस कोस को कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, हो गया भाई, तो अपन इसने लिख सका माइनस a साइन थीटा, हो गया। अब देखो इसको करो डी वाई बटे डी थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो ए कांस्टेंट टर्म है, थीटा को 1 प्लस साइन को कितना हो जाएगा कोस थीटा, ये होगा। अब क्या करना है डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, करो भाई कितना बड़ा है, देखो ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा बटे माइनस ए इंटू साइन थीटा, तो हमको होगा ए थे तो ए कट गयो, बिल्कुल मान ली बात भाई, माइनस 1 प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, तो हमको होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन को कितना है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब देखो भाई 2 से 2 कैंसिल आउट होगो, स्क्वायर से कोस की 1 पावर कैंसिल आउट होगी, कितना बच गया भाई, एक तो माइनस, और कोस बटे साइन ने कहा कोट थीटा बाई 2, और यो अपना रिजल्ट है। क्लियर है। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा और y इज इक्वल टू रूट कोस 2 थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, भाई डी एक्स बटे डी थीटा कितना होगा भाई अपना, रूट को करा 1/2 एज इट इज, कितना हो जाएगा 1/2 एज इट इज, 1/2 रूट साइन 2 थीटा, रूट को बताए तो 1/2 एज इट इज। अब किसको करा भाई साइन को कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा को करा कितना हो जाएगा 2 थीटा को डेरिवेटिव 2 थीटा को डेरिवेटिव 2, पावर बेस एंगल, ठीक है, पावर रूट है साइन को बेस और फिर एंगल को, तो पावर बेस एंगल को, तो देखो भाई 2 से तो 2 कट गयो, कितना बच गयो कोस 2 थीटा बटे रूट साइन 2 थीटा, हो गया भाई। अब सेकंड पार्ट को करो भाई y को, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, कितना हो जाएगा रूट को 1/2 एज इट इज, कोस 2 थीटा रूट के अंदर भाई, कोस को कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को जागो 2। अब भी देखो 2 से 2 भी कट गयो, कितना बच गयो माइनस साइन 2 थीटा बटे रूट कोस 2 थीटा, ये आगो। अब क्या करा भाई डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी निकालनी है डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा बटे कितना हो जाएगा रूट कोस 2 थीटा बटे कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा
बटे रूट साइन 2 थीटा। अब देखो भैया वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएगी, क्या लिख सका, हाँ माइनस साइन 2 थीटा बटे रूट कोस 2 थीटा इंटू साइन वाला पार्ट ऊपर चले जाओ, रूट साइन 2 थीटा बटे कितना आ जाएगा भाई कोस 2 थीटा। अब देखो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगो, जुड़ जाएगी। देखो साइन की पावर 1 है और साइन की पावर कितनी है, रूट से मतलब आधी पावर है, तो लिख सका हाँ माइनस साइन 2 थीटा की पावर कितनी 3/2 बटे किसकी होगी कोस की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अब देखो साइन बटे कोस ने क्या लिख सका, हाँ टेन, तो कितने लिख सका, हाँ माइनस टेन 2 थीटा की पावर कितनी है भाई 3/2। ये अपनो रिजल्ट हो जाएगा, क्लियर है। पांचवा पार्ट है x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y की वैल्यू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्या करा भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो भाई dx बटे डी थीटा कितना जागो कोस को माइनस साइन थीटा कितना जागो माइनस साइन थीटा और कोस को माइनस माइनस प्लस कर दिया भाई साइन 2 थीटा और 2 थीटा को कितना कर दिया 2, तो लिख सका हाँ माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये अपना आगो dx बटे डी थीटा। y वाला को रेस्पेक्ट करो भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा dy बटे डी थीटा कितना हो जाएगा भाई साइन को कोस थीटा माइनस साइन को कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा और 2 थीटा को 2, तो अपन लिख सका हाँ कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ये आगो dy बटे डी थीटा किसकी वैल्यू निकालनी है dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करा dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, तो लिख सका हाँ कितनी हो जाएगी सेकंड पार्ट बटे फर्स्ट पार्ट, तो लिख दो भाई कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बटे कितना आगो 2 साइन 2 थीटा और माइनस कितना होगा साइन थीटा। नेगेटिव वाली टर्म बाद में रख दी, क्लियर है। चौथा पार्ट है x इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा और y की जो वैल्यू है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, तो कितना जाओ भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना जाओ भाई dx बटे डी थीटा कितना जाओ a कांस्टेंट टर्म कोस को कितना जाओ माइनस साइन थीटा प्लस u डॉट v से भाई थीटा इंटू साइन थीटा u डॉट v से थीटा सेम साइन को कितना जाओ कोस थीटा प्लस साइन थीटा सेम थीटा को कितना जाओ 1, तो गौर करके देखो भाई साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट होगा कितना बच गयो a थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब y को करो भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बटे डी थीटा कितना जागो a कांस्टेंट टर्म साइन को कितना जागो कोस थीटा माइनस थीटा सेम देखो भाई थीटा सेम कोस को कितना जागो माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा सेम थीटा को कितना जागो 1, तो देखो भाई इसकी अपन ने अंदर गुणा करनी है कितना बढ़ाएगो a इंटू कोस थीटा माइनस माइनस कितना हो जाओ प्लस, तो कितना हो जाओ थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कितना हो जाओ कोस थीटा। अब देखो भाई कोस थीटा प्लस को और कोस थीटा माइनस को क्या होगो कैंसिल आउट होगो भाई कितना बच गयो a थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू आ गई dy बटे डी थीटा की। अब निकालनी किसकी है dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है dy बटे dx की, क्या करा dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, तो कितनी है भाई a थीटा साइन थीटा बटे कितनी हो जाएगी a थीटा कोस थीटा, भाई a थीटा से a थीटा कैंसिल आउट होगो और साइन बटे कोस कितना उससे टेन थीटा, और ये अपनो रिजल्ट है, क्लियर है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y की जो वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा और थीटा के स्थान पर अपन ने वैल्यू सबमिट करनी है पाई बाई 2। अब देखो भाई कैसे करेंगे dy बटे dx की जो अपन वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा का रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करो भाई dx बटे डी थीटा कितना हो जाएगा a कांस्टेंट टर्म
थीटा को 1 और साइन को कितना हो जाएगा भाई कोस थीटा। हो गया भाई बराबर। सेकंड पार्ट को करो भाई वाई का वाला को डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो y को dy बटे डी थीटा कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट टर्म्स है 1 को 0 और कोस को कितना हो जाएगा साइन थीटा। भाई यो माइनस को होगा तो माइनस माइनस क्या होगा यो प्लस होगा, क्योंकि कोस को कितना होता है माइनस, तो माइनस एक पहले दिया खुद किसको होगा प्लस होगा डायरेक्ट ही, ठीक है। तो ये प्लस है साइन थीटा होगा। क्या निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, क्या निकाला डी वाई बटे डी एक्स, क्या करा डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। यही होगा भाई। क्या कर दें ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बटे ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। भाई ए था ए कट गयो, मैं पूछूं साइन थीटा को फॉर्मूला कितना है, तो हमको होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस को फॉर्मूला पूछे जा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल को क्या हो जा है आध हो जा है भाई, 2 से तो 2 कट गयो भाई, स्क्वायर थे एक पावर कट गई साइन की, तो कोस बटे साइन ने दुनिया कोट कैसे कोट थीटा बाई 2 किसकी वैल्यू आ गई डी वाई बटे डी एक्स की, और डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आने के बाद थीटा के स्थान पे कितना रख देना है पाई बाई 2, तो डी वाई बटे डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। भाई जित भी थीटा नजर आओ सुट कितना रख दिया पाई बाई 2, तो कोट 1/2 इंटू थीटा के स्थान पे कितना हो पाई बाई 2, तो गौर करके देखो कितना बढ़ गया कोट पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 कितना होता है भाई कोट 45 कितना होगा 1। अपना यही रिजल्ट था। क्लियर है भाई। कोट की वैल्यू जो मतलब एंगल दे रखो वो पुटअप कर दो, जो भी वैल्यू उससे वो बता दो, तो कोट 45 आ गो, कोट 45 की वैल्यू कितनी उससे 1, ये अपना आंसर था। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t, और y की वैल्यू है 2 sin t माइनस sin 2t। डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t कितना जाओ भाई dx बटे dt कितना जाओ 2 cos को कितना जाओ माइनस sin t माइनस cos को कितना जाओ भाई माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो cos को कितना जाओ sin 2t, और 2t को कितना जाओ 2 हो गयो। ठीक है, तो क्या लिख गा dx बटे dt जो वैल्यू आ गई वो होगी -2 sin t प्लस 2 sin 2t। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये मानने की जरूरत भी को नहीं। ठीक है, इसको करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t कितना जाओ dy बटे dt कितना जाओ 2 sin को कितना जाओ भाई cos t कितना जाओ cos t माइनस साइन को cos 2t, और 2t को कितना जाओ 2 भाई। अब क्या करना है dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है, निकालो भाई। dy बटे dx की वैल्यू चाहिए कितना जाओ dy बटे dt बटे dx बटे dt कितना जाओ 2 cos t माइनस 2 cos 2t बटे कितना आगो -2 sin t प्लस 2 sin 2t। अब देखो यो dy बटे dx की वैल्यू आ गई। क्या करना है dy बटे dx एट t पाई बाई 4 के ऊपर वैल्यू चेक करनी है, तो dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है। वह किस वैल्यू पे t की वैल्यू रख दो पाई बाई 4, पाई बाई 4 रखने पे क्या बना है यो देखो, तो 2 cos पाई बाई 4 माइनस 2 cos देखो भाई 2 इंटू पाई बाई 4 बटे कितना है -2 sin पाई बाई 4 प्लस 2 sin 2 इंटू पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो दो तो आप कॉमन लेके भी काट देता, यदि आप देखा 2 ऊपर से और 2 नीचे से कॉमन ले लियो, देखो भाई आप 2 कॉमन ले यह बच गई, वरा सिर्फ 2 कॉमन ले लिया तो अपने 2 कॉमन लेने पे यह वैल्यू बच जाएगी, ये बच गई 2 कॉमन लेने पे आ गई भाई, 2 से तो 2 कट गयो। अब जो वैल्यू बचा है वह रख दो। देखो भाई cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है उसे cos 45 पे वैल्यू उसे 1/√2 माइनस देखो भाई 2 दूनी 4 पाई बाई 2 cos पाई बाई 4 पे पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 cos 90 की वैल्यू कितनी उसे 0 बटे कितना को देखो भाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 पे कितनी उसे माइनस का
1/√2 प्लस ये 2 से कटांगा 2, मतलब साइन पाई बाई 2 वैल्यू कितनी हो है 1, तो यह 1/1 लिख दिया। हाँ अपन क्या करना है, एलसीएम ले लो है, सॉल्व हो जाओ। लियो एलसीएम, देखो भाई कितना हो जाएगा भाई, 1/√2 ऊपर है, नीचे कितना हो जाएगा √2 एलसीएम आगो, तो आ की गुणा वरानी -1, आ की गुणा परानी √2 भाई, 2 से √2 कैंसिल आउट होगा, कितना बच गया 1/√2 -1। अब देखो भाई कितनी वैल्यू बच गई, 1/√2 -1, यह वैल्यू बच गई। इसको क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, कितना हो जाएगा √2 -1 प्लस 1/√2 प्लस 1, तो ऊपर ऊपर गुणा √2 प्लस 1 बटे कितना होगा भाई, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 -1, कितना बच गया भाई √2 प्लस 1, यो अपन के हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि नीचे तो 1 बच गया। पांचवा क्वेश्चन है x = a × t + 1/t, y = a × t - 1/t, निकालना अपन dy/dx = होना चाहिए x/y के। तो देखो भाई इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी वाई, कितना जागो dx/dt, कितने जागो a × t को कितना जागो 1, और 1/t को -1/t², कितना जागो -1/t²। तो इसको करो dy/dt, कितना जागो a कांस्टेंट टर्म, t को 1 और माइनस माइनस प्लस 1/t², 1/t को कितना जागो -1/t², तो मतलब लिख सकते माइनस माइनस प्लस 1/t²। निकालना है dy/dx, तो मतलब इसका बटे यो कर दिया, तो a × 1 + 1/t² बटे a × 1 - 1/t²। भाई देखो a थे तो a गायब होगो, कितना बच गया भाई, एलसीएम ले लिया, कितना बच गया आगे ले लिया एलसीएम, कितना होगा भाई t² एलसीएम आगो, तो कितना लिख सका t² + 1 नीचे भी एलसीएम कितना जागो t², कितना हो जागो t² - 1 भाई, t² थे t² कट गयो, कितना बच गयो t² + 1/t² - 1, या क्या आ गई dy/dx। एक साइड क्लियर होगी। अब पूछ रहे हो x/y करके देखा तो क्या होगी, चलो भाई x/y और निकाल दे। हाँ x/y निकालो, x की वैल्यू ये आ रही a × t + 1/t बटे a × t - 1/t, या y की वैल्यू थी भाई। देखो इसमें a थे, a कैंसिल आउट होगो, क्या करा एलसीएम ले लिया, t एलसीएम आगो, कितना जागो t² + 1 नीचे भी एलसीएम आगो t, कितना जागो t² - 1/t से t कट गयो, कितना बच गयो t² + 1/t² - 1। अभी देखो दोनों बराबर आ गया, तो कैसे कहा कि dy/dx बराबर था x/y के, और यो अपन ने प्रूव करना, तो क्लियर है। चौथा क्वेश्चन है x = e⁻t × sin t + cos t, और y = e⁻t × sin t - cos t, dy/dx अपन ने निकालना है। तो देखो भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, कितना जाओ भाई dx/dt, कितना जाओ u.v से भाई e⁻t से m, साइन को कितना जाओ cos t, cos को कितना जाओ -sin t प्लस sin t प्लस cos t सेम, और इक्की को कितना होना है इक्की। अब क्या करा भाई इक्की कॉमन निकाल दो, e⁻t कॉमन निकाले, कितना बच गया भाई cos t माइनस sin t प्लस sin t प्लस cos t। अब देखो भाई sin t से sin t कैंसिल आउट होगो, कितना बच गया cos और cos 2 cos, तो लिख सका हाँ 2 इक्की × cos t, ये आगो dx/dt। अब निकालना है dy/dt, ये निकालना dy/dt, करो भाई इसने e⁻t सेम, साइन को क्या हो जाएगो cos t, और cos को कितना हो जाएगो -sin t माइनस माइनस प्लस हो जाएगो प्लस sin t माइनस cos t सेम, और इक्की को कितना हो जाएगो इक्की। ठीक है, अब क्या करा e⁻t कॉमन निकालो, कितना हो जाएगो cos t प्लस sin t प्लस sin t सेम, और यो कितना हो जाएगा भाई माइनस cos t। ठीक है भाई e⁻t कॉमन लेने पर जो बचो वो रख दियो। देखो भाई अब की बार cos से cos कैंसिल आउट होगा, कितना बच गया sin और sin 2 sin, तो लिख सकता 2 इक्की t sin t, कितना होगा sin
टी। किसकी वैल्यू आ गया डी वाई बटे डी एक्स, तो निकालना डी वाई बटे डी टी। किसकी वैल्यू आ गया डी वाई बटे डी टी। निकालनी है डी वाई बटे डी एक्स, क्या करना है डी वाई बटे डी एक्स, क्या करा डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी कर दो, कितना हो जाओ 2 e की पावर टी इंटू साइन टी बटे 2 e की टी इंटू कोस टी। देखो भाई 2 e की टी से 2 e की टी कैंसिल आउट होगो, साइन बटे कोस कितना होता है tan टी भाई, और यही अपना रिजल्ट है। क्लियर है। सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और y है a इंटू ई की थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। इसको डिफरेंशिएशन करना है dx बटे डी थीटा, कितना हो जाओ भाई a कांस्टेंट में या साथ रहनी है, u डॉट v से इसको कर रहा है e की पावर थीटा सेम, साइन को कितना हो जाओ भाई कोस थीटा, और कोस को कितना हो जाओ माइनस, मतलब साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस भाई ये तो टोटल गई बात हो, तो कितना कर दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेम, और e की पावर थीटा क्या होनी है, इसको डेरिवेटिव सेम हो सकता है तो ये सेम हो, क्या करा भाई ऊपर तय e की पावर थीटा कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा a इंटू ई की पावर थीटा, ये तो कांस्टेंट टर्म बाहर थी पहले दे, e की पावर थीटा कॉमन निकाल लियो, कितना बच गया भाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो भाई कोस से कोस कैंसिल आउट होगा, कितना बच गया साइन 2 साइन थीटा, कितना हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू ई की पावर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आगो डी एक्स बटे डी थीटा। अब इसको निकालो भाई डी वाई बटे डी थीटा, कितना हो जाएगा भाई ई की पावर थीटा सेम रख दियो, इसको डेरिवेटिव करो, साइन को कितना हो जाएगा कोस थीटा, और कोस को कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा सेम, और ई की पावर थीटा को क्या होना है सेम, ठीक है। ये इसके आगे डॉट में है, क्या कॉमन ले लिया ई की पावर थीटा कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा a इंटू ई की पावर थीटा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस कोस थीटा। अब देखो साइन से साइन कट गयो, कितना बच गयो 2a इंटू ई की थीटा इंटू कोस, और कोस कितना हो जाएगा 2 कोस थीटा, किसकी वैल्यू आ गई डी वाई बटे डी थीटा, किसकी निकालनी है डी वाई बटे डी एक्स, निकालो भाई डी वाई बटे डी एक्स, तो भाई इसका बटे या वैल्यू कर दो 2a ई की पावर थीटा इंटू कोस थीटा बटे 2a ई की पावर थीटा इंटू साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 2a ई की पावर थीटा इंटू साइन थीटा। देखो भाई यह पूरी वैल्यू नेगलेक्ट होगी, ठीक है। कोस बटे साइन कितना से कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है π/4, तो लिख सका हाँ डी वाई बटे डी एक्स एट थीटा वैल्यू π/4, कितना हो जाएगा भाई कोट π/4, कोट π/4 वैल्यू कितनी हो से 1, और ये अपना रिजल्ट होगा। क्लियर है, तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।